नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में आने वाले सप्लाई के बारे में और कैसे कैसे सप्लाई जाता है। तो देखिए, ये हमारा F35 MCB है जो कि AC कंट्रोलर का है। ये 110 DC रहता है। जब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से सप्लाई ये DC वैगो की तरफ आता है। इसमें ये DC वैगो है, देखिए इधर, जो कि 124/25 पे आता है। यहाँ से आने के बाद ये सप्लाई सीधे हमारे, ये देखिए इसमें आता है ये कनेक्टर के थ्रू। इससे क्या होता है कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर को सप्लाई मिल जाता है। इससे हमारे माइक्रो प्रोसेसर को सप्लाई मिल जाता है। अब यहाँ से मिलने के बाद अभी देखिए, अभी एक्चुअली हमारा क्या है कि हमारा सप्लाई चालू नहीं है। ये 415 वोल्ट, इसलिए फॉल्टी का इंडिकेशन दिखा रहा है। अब देखिए इधर ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पोर्शन, ये जो है, ये देखिए लिखा है इधर डिजिटल इनपुट, इधर भी डिजिटल इनपुट। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इनपुट सप्लाई है। और ये वाला जो है ऊपर का जो भाग दिख रहा है, ये क्या है, आउटपुट सप्लाई है। इधर लिखा है डिजिटल आउटपुट। तो हम समझेंगे ये क्या करता है। ये इनपुट का मतलब क्या है कि हमारे पैनल में ये जो दिखा रहा है सप्लाई, ये 400 वोल्ट इंडिकेटर जलेगा तो 400 वोल्ट का सप्लाई हमारे पैनल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये ओके दिखाएगा। इसका मतलब कि ये जितने भी सप्लाई दिखा रहे हैं, ये कंडेंसर मोटर है, ये ओके का सप्लाई दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा कंडेंसर मोटर सही चल रहा है। मेनली इसमें 6 लाइट जलना चाहिए। ये पहला 400 वोल्ट ओके का, दूसरा कंडेंसर मोटर TOP का जो है 2.1, तीसरा है कंडेंसर मोटर 2.2। ये जो जलेगा ब्लोअर फॉल्ट का जो अभी जल रहा है, ये नहीं जलना चाहिए। अगर ये जलेगा तो हमारा AC नहीं चल पाएगा। उसके बाद हीटर ओके का जलना चाहिए, LP का, LP2 का। ये 6 जब जलता है लाइट, अभी जल रहा है, ये रेड वाला लेकर 7 लाइट हो जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो 6 लाइट मेनली जलना चाहिए। जब ये लाइट जलता है तो हमारा, हम समझते हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सही से काम कर रहा है। अब इधर ये देखिए, ये एयर कंडीशन का है। ये यहाँ पे एक स्विच रहता है बाहर में एयर कंडीशन का। ये देखिए, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए ये स्विच है। ये अगर हम ऐसे ऑफ कर देंगे तो हमारा क्या होगा, सप्लाई बंद हो जाएगा। यानी कि ऑटो मोड में हमारा AC नहीं चल पाएगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर से। ये देखिए यहाँ पे सप्लाई क्या हो गया, ऑफ हो गया है, वो लाइट नहीं चल रहा है एयर कंडीशन ऑन का। तो ये ऑन होना चाहिए। ऑटो मोड के लिए क्या होना चाहिए, ऑन। अभी देखिए ये ऑन कर दिए तो ये हमारा सप्लाई देखिए जल गया, ग्लो हो गया। तो ये भी शो करता है कि हमारा एयर कंडीशन ओके है। ये इधर भी 6 लाइट जलना चाहिए। अब देखिए, अब बात करेंगे ऊपर का। ये देखिए, ये कंट्रोलर ओके का सप्लाई है, इधर दिखा रहा है। ये प्लांट 1 के लिए है, ये प्लांट 2 के लिए है। इधर हमारा ब्लोअर का रहता है सप्लाई। ये वाला बैग हम बात करेंगे तो ये कंडेंसर का रहता है, फिर कंडेंसर 2 का, कंप्रेसर का, हीटर का। अब ये जब सप्लाई आउट होता है तो ये सप्लाई क्या होता है, आउट होने के बाद हमारा ये यहाँ पे देखिए ऑटो मैनुअल स्विच है रोटरी का, इसमें आता है। ये ऑटो मैनुअल स्विच रोटरी से आता है। यहाँ से आने के बाद ये क्या होता है, ये 110 का ये सब MCB लगा है। यहाँ से सप्लाई निकल के और हमारे रूफ को जाता है। और रूफ को जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, रूफ में जाने के बाद वहाँ से वैगो के माध्यम से हमारे कंप्रेसर, कंडेंसर, ये सबको जाता है। और क्या होता है, वहाँ से आने के बाद सीधे हमारा ये कॉन्टेक्टर को क्या कराता है, ऑन कराता है। तो इस तरह हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। मेनली हमें देखना है कि ये 6 लाइट जलना चाहिए। अगर बात करेंगे, समझेंगे तो ये सब वैगो में क्या क्या है। और नीचे ये जो लगा है वैगो, ये हमारा सेंसर का वैगो है। ये देखिए इधर सेंसर का दिया हुआ है, ये वैगो है। ये जो लगा है ये वैगो पहला क्या है, 400 वोल्ट ओके का है वायर। ये दूसरा है कंडेंसर मोटर का है 1, ये कंडेंसर मोटर 2 का है।
इसके बाद ये क्या है, ब्लोअर फॉल्टी का है, ये भी क्या है, तो हीटर का है, ये LP1 LP2, इसके बाद कंट्रोल प्रेशर, इसके बाद HP1 HP2, इस तरह दिया हुआ है। इधर भी सेम दिया हुआ है। अगर हमारा HP फॉल्ट मारता है तो ये HP का लाइट जल जाएगा। ये जो कंट्रोल प्रेशर का लाइट है ये कॉमन रहता है, ये कभी जलता है कभी नहीं जलता। अगर हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये लाइट जलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इस तरह हम समझे कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर में सप्लाई कैसे आता है और कैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं।